हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 12 प्लस एग्जांपल नंबर 7 एंड गाइस इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको आगे क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें बोल रहा है एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। तो गाइस बोल रहा है कि बॉय या गर्ल होने की इक्वली प्रोबेबिलिटी है। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, गाइस अगर किसी फैमिली में दो बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो गाइस इसने हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है और जो एक ने इवेंट बोला है दैट बोथ आर गर्ल्स, तो मैं इस इवेंट को ई लेट कर लेता हूँ। तो जो आपका इवेंट ई है कुछ वो इस टाइप से है दैट बोथ चिल्ड्रन या बोथ चाइल्ड आर गर्ल्स। ओके गाइस, इसके बाद गाइस इसने गिवन डेट में इसने दो कंडीशन दी है। फर्स्ट है द यंगेस्ट इज अ गर्ल और सेकंड है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो गाइस तो पहले मैं जो दो इवेंट है, एक को मैं एफ मान लेता हूँ। जो आपका इवेंट एफ है जो फर्स्ट वाला है विच इज द यंगेस्ट इज अ गर्ल। और गाइस जो उसका सेकंड इवेंट था जो उसने वो दिया वो मैं एफ डैश बोल देता हूँ। और गाइस वो है आपका एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन में तो फर्स्ट हमें निकालनी है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चाइल्ड आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो गाइस यहाँ पर सिंपल हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ को फाइंड आउट करना है। तो गैस इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड गैस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ, यानी गैस ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये क्या आएगा, एंड गैस यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो गाइस हमें ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है ये निकालना है, एस में कितने, एफ में कितने, ये सब निकालना है। तो ये स्टार्ट करते हैं निकालना। इसे हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो गाइस पहले हम इसका सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। कि पॉसिबल है कि पहला बच्चा या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। सेम गाइस इस टाइप सेकंड बच्चा या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो गाइस इस टाइप से जो इसका आपका सैंपल स्पेस होगा वो आपको हो जाएगा या तो बॉय या गर्ल या बॉय और बॉय, गाइस ये दोनों, एंड गाइस सेम गर्ल गर्ल एंड गाइस सेम गर्ल एंड बॉय। तो गाइस ये इसका पॉसिबल आउटकम्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 4 हो जाएंगे। तो गाइस अपने इवेंट ई को लिख लेते हैं वो। तो गाइस जो आपका इवेंट ई होगा वो आपका होगा बोथ चाइल्ड आर गर्ल्स। तो देखिए कि इसमें केवल एक ही इवेंट है विच इज जी जी। तो गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 1 एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। गाइस एफ क्या है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, मीन्स छोटी वाली, छोटा बच्चा क्या है, गर्ल होना चाहिए। देखिए इसमें केवल आपके दो आउटकम्स जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो गाइस इन्हें लिख लेते हैं बी जी कॉमा जी जी। ओके गाइस, तो गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज इक्वल टू 2। गाइस एक हमें ई इंटरसेक्शन एफ और निकालना है। देखिए ई और एफ में, ई और एफ में हमारा केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज जी जी, देख सकते हैं आप। तो गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1।
तो गैस ये वैल्यू फटाफट यहाँ पुट करा देते हैं हम। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 और गैस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ गैस 2 है और यहाँ पर 4, गैस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गैस ये आपका आंसर आएगा 1/2। तो गैस ये हमने 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हमें सेकंड में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ डैश, यानी कि इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ डैश। तो आइए गाइस इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपको हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, गाइस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डैश एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो गाइस इस सब को यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए इवेंट ई हमने पहले लिख लिया था, वो था आपका जी बोथ चाइल्ड आर गर्ल्स। और गाइस जो आपका इवेंट एफ डैश क्या है, एफ डैश है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की तो हो, ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक जो चाइल्ड है वो गर्ल होनी चाहिए, बाकी 2 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस देखिए इस टाइप में इसमें आपका कौन कौन से आउटकम्स जाएंगे देख लेते हैं। एक तो गाइस आपका बी जी जाएगा, गैस ये वाला आउटकम नहीं जाएगा क्योंकि इसने कहा कम से कम एक गर्ल जरूर होनी चाहिए। तो गैस एक आपका जी जाएगा, एक जाएगा आपका जी बी। तो गैस निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश। देखिए इसमें केवल एक ही आउटकम कॉमन है विच इज जी। तो गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये आपको हो जाएगा 1 एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डैश अभी हम ये निकाल लेते हैं। गैस एफ डैश क्या है, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो गैस ये आपको हो जाएगा 3। तो गैस सारी वैल्यू हैं उन्होंने पुट करते हैं फॉर्मूले में। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और गैस एफ डैश में 3 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट। तो गैस इसका आपका आंसर जाएगा 1/3। तो गैस इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया है। गैस आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।